सब किसी का अभ्यास, किसी का 1 या 2 में सभी कंफ्यूज है थोड़ा सा। मीनाक्षी जी ए, संतोषी जी अभ्यास, नीरज जी ए। मीनाक्षी जी इसका आंसर आप कर दीजिए। जी मुझे विशेष भाव लग रहा है। जी करेक्ट है आपका आंसर। जिन्होंने 1 दिया है उन सभी का करेक्ट है, विशेष भाव। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन आध्यात्मिक शक्ति की उत्पत्ति का सूचक है? आध्यात्मिक शक्ति की उत्पत्ति का सूचक कौन है? आसन, थोड़ा सा स्क्रीन को और ऊपर कर दीजिए भावना जी। आसन, बंध, मुद्राएं या प्राणायाम? मुद्रा सी, नीरज जी सी, मीनाक्षी जी सी, अंशुमान जी सी। सभी के आंसर सही है। निगम देवी जी आप माइक ऑन करके इसका आंसर बता दीजिए। थर्ड ऑप्शन मुद्राएं। जी नहीं, इसमें सभी के आंसर रॉन्ग है। इसका करेक्ट ऑप्शन है प्राणायाम जी। इसका करेक्ट प्राणायाम आंसर होगा। 2 होगा, बंद होगा। आध्यात्मिक शक्ति की उत्पत्ति के सूचक बंद होगा। ऑप्शन नंबर ओके 2 करेक्ट है। सभी के गलत आंसर होगा इसमें। दीदी, प्राणायाम भी तो हो सकता है, मैंने कहीं नहीं, पढ़ा था। आध्यात्मिक शक्ति की उत्पत्ति होती है ना, वो बंधों से होते हैं। और बिना बंध के हम प्राणायाम नहीं कर सकते। प्राणायाम में बंधों की आवश्यकता होती है। प्राणायाम भी बिना बंध के नहीं होता है, जो जी आध्यात्मिक के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंध किसको नियंत्रित करता है? बंध किसको नियंत्रित करता है? प्राण को, शक्ति को, मन को, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है शक्ति को, वेदिका जी प्राण, अर्पणा जी ए, संतोषी जी बंध। बंध किसको नियंत्रित करता है? प्राण को या शक्ति को? राधिका जी ए, मीनाक्षी जी ए, अजीत जी। अजीत जी आप इसका आंसर बताइए। शक्ति को। जी नहीं, आपका आंसर गलत है। बंध किसको नियंत्रित करेगा? बंध प्राण को नियंत्रित करता है। जिन्होंने ऑप्शन प्राण दिया है, फर्स्ट जिन्होंने ऑप्शन दिया है उसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामुद्रा का लाभ किन रोग में होता है? हृदय, श्वसन, कब्ज या साइटिका? महामुद्रा का किस रोग में लाभ होता है? हृदय, श्वसन, कब्ज या साइटिका? सभी के ऑप्शन 3 आ रहे हैं। संतोषी जी, नीरज जी, मीनाक्षी जी सभी आंसर कह रहे हैं। 14 लोग हैं, लेकिन मैसेज बार बार 4-5 लोग ही रिप्लाई करते हैं। मैसेज करने से क्या होता है, हमें माइंड में सेटअप बन जाता है कि इस क्वेश्चन का मैंने ये मैसेज किया था। तो कम से कम देख के भी मैसेज करें, लेकिन मैसेज जरूर करें। नीरज जी इसका आंसर आप बता दीजिए। जी कब्ज आंसर होगा इसका। जी राइट ऑप्शन आंसर आपका 3। सभी ने आंसर अच्छा दिया इसका, 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रोली मुद्रा में सर्वप्रथम किस मुद्रा में बैठा जाता है? पहला है सिद्धासन, दूसरा सुखासन, पद्मासन या इनमें से कोई नहीं? सभी मैसेज करें। सुशांत जी 3, संतोषी जी सी, जयश्री जी, नंदिनी जी 2। वज्रोली मुद्रा है, थोड़ा एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। वज्रोली मुद्रा में किस आसन ने? फर्स्ट ऑप्शन है सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन या इनमें से कोई नहीं? चंद्रकला जी ए, MTY ए, अजीत जी ए। चंद्रकला जी आप बता दीजिए इसका आंसर। ऑप्शन ए वज्रौली सिद्धासन। हाँ जी, सब करेक्ट आंसर है। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया है वो थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें सिद्धासन होगा, पद्मासन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मुद्रा गर्भवती महिलाओं के लिए लाभदायक होती है? कौन सी मुद्रा गर्भवती महिलाओं के लिए लाभदायक होती है? महावेद, वज्रोली, खेचरी, विपरीत करनी? सभी आंसर करें। वज्रोली बोल रहे हैं सभी, थोड़ा सा ध्यान दें। कौन सी मुद्रा गर्भवती महिलाओं के लिए लाभकारी होगी? जयश्री उमरे जी 3, नंदिनी जी 3। नंदिनी जी आप इसका आंसर बताइए माइक ऑन करके। मैम इसके जी 3 ही खेचरी ऑप्शन है मुद्रा क्या? थर्ड। जी इसका राइट ऑप्शन है सी, खेचरी मुद्रा गर्भवती महिलाओं के लिए लाभदायक बताई गई है। जिन्होंने ऑप्शन वज्रोली या विपरीत करनी दिया है वो थोड़ा ध्यान देंगे इस पे। खेचरी मुद्रा को गर्भवती महिलाओं के लिए लाभदायक बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी मुद्रा
संक्रमणकारी रोगों से व्यक्ति का बचाव करती है। संक्रमणकारी रोग बोला गया है, व्यक्ति का बचाव करती है। विपरीत करनी, खेचरी, वज्रोली या कोई नहीं। सभी मैसेज करें। नंदिनी जी 1 मैसेज करें सभी। अंशुमान जी 2, नीरज जी 1, वेदिका जी वज्रोली, भारती जी 1 मैसेज करें सभी लोग। मैसेज तो सभी लोग कर सकते हैं, मैसेज करें। भारती माली जी आप माइक ऑन करके इसके आंसर बता दीजिए विपरीत करनी मुद्रा। जी। विपरीत करनी मुद्रा। हाँ, आप 1 बोल रहे हो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, विपरीत करनी मुद्रा। जिन्होंने फर्स्ट आंसर दिया उन सभी का आंसर सही है। फर्स्ट, विपरीत करनी मुद्रा को संक्रमणकारी रोगों में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत करनी मुद्रा से कौन सी ग्रंथि के रक्त संचार में वृद्धि होती है? विपरीत करनी मुद्रा से कौन सी ग्रंथि के रक्त संचार में वृद्धि होती है? पहला, मस्तिष्क ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या सभी। नीरज जी 2 बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन को देखें। मस्तिष्क ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। संतोषी जी डी, नीरज जी सभी। संतोषी जी आप इसका आंसर बता दीजिए माइक ऑन करके। जी इनका सभी होगा, ऑल। जी इसका ऑल होगा, मस्तिष्क ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो इसका ऑप्शन 4 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुद्रा को प्रातः एवं सायं खाली पेट ही करना चाहिए? शक्ति चालनी मुद्रा, ताड़गी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा या इनमें से कोई नहीं। अंशुमान जी 1 सभी मैसेज करें। नीरज जी भी, प्रातः एवं सायं खाली पेट ही करना चाहिए। नंदिनी जी 2, नीरज जी 2, चंद्रकला जी ए, वेदिका जी। इसका आंसर मुझे जयश्री उमरे जी आप बताइए। ये कंफ्यूज होकर कंफर्म नहीं हूँ। जी इसमें आप ठीक हैं, शक्ति चालनी मुद्रा ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, शक्ति चालनी मुद्रा। नेक्स्ट, जो 2 बोल रहे थे वो थोड़ा ध्यान देंगे, ताड़गी मुद्रा में नहीं बोला गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, कौन सी मुद्रा से बुढ़ापे और मृत्यु का भय दूर होता है? कौन सी मुद्रा से बुढ़ापे और मृत्यु का भय दूर होता है? ताड़गी मुद्रा, शक्ति चालिनी या 1 और 2 दोनों या कोई नहीं। सभी मैसेज करें। बुढ़ापे और मृत्यु का नाश कौन सी मुद्रा में बताया गया है? दोनों दोनों दोनों, थोड़ा सा ध्यान दे। शक्ति चालनी, इसमें तो किसी ने भी अभी तक करेक्ट आंसर नहीं दिया है। चंद्रकला जी, अर्पणा जी, अर्पणा पांडे जी आप माइक ऑन करके बताएं। हाँ, ये ना तड़ागी मुद्रा जो होती है वो आपकी वलित पलित रोग में भी मतलब उसका माना जाता है कि वलित पलित रोग इसमें नहीं होता है, तो बुढ़ापा और मृत्यु के लिए तड़ागी मुद्रा उपयुक्त है। आपने आंसर तो सही दिया है, लेकिन जो ये वलित पलित का आपने उपयोग किया हाँ, है वो वो नहीं आएगा। बुढ़ापे और हाँ, मृत्यु का बताया गया ताड़गी जी मुद्रा की, जी जी वलित जी सॉरी। हाँ और मुद्रा में बताया गया है। ठीक हाँ है, हाँ नेक्स्ट ओके हाँ। क्वेश्चन है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी इसका मुद्रा आंसर इसका आंसर इसका आंसर क्या था? मैम इसका शक्ति चालिनी भी तो होना है। फर्स्ट इसका तड़ागी मुद्रा होगा 10th नंबर का। ठीक है, सामने जी एक कंफ्यूजन है, तड़ागी में तो शायद पेट के रोग में सहायक बताया गया है। नहीं नहीं, मैं अभी आपको अगर कंफ्यूजन है, मैं बुक से ये मैंने क्वेश्चन लिया और मैंने देख के बनाया है इसको। ओके राहुल जी के नोट्स से ही मैंने बनाया है, मैं आपको एक बार बता दूंगी। हाँ शालिनी जी, आपने व्याख्या से लिया है क्या क्वेश्चन को? जी व्याख्या से लिए है क्या क्वेश्चन को, कि या फिर श्लोक से लिए हैं? नहीं, ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये नोट्स में भी, हमारे राहुल जी के नोट्स जो भेजे थे उसमें भी ये है। तो मैंने दोनों में ही देखा है, दोनों में ही ये 2018 या 19 के पेपर में है ये क्वेश्चन। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग ठीक है, भी। ओके ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सी मुद्रा में जीभ से टपकते हुए सुधा रस का धीरे धीरे पान करना चाहिए? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, कौन सी मुद्रा में जीभ से टपकते हुए सुधा रस का, सांभवी मुद्रा, वेदिका जी आप बोल रहे हो सांभवी मुद्रा में कहीं भी रस का पान नहीं करना है।
ताड़गी, मांडुकी, यो सांभवी, योनी, थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान दे। जीव का टपकते हुए, खेचरी बोल रहे हैं, लेकिन खेचरी तो ऑप्शन में है ही नहीं ना, हमें वहां ऑप्शन से बाहर नहीं जाना है, ऑप्शन में ढूंढना है। डी बोल रहे हैं, किसी का आंसर सही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से मैम पढ़िए। ताड़की को थोड़ा डिफाइन कर देंगे, ताड़की में थोड़ा मैं कंफ्यूजन है बताऊं मुझे। शालिनी जी, हाँ बताओ। इसमें जो आपने मांडू की मुद्रा दी है ना, उसमें है ये मांडू की मुद्रा, क्योंकि उसमें भी हम जीभ को घुमाते हैं ना, मुंह के अंदर ही अपने जीभ को घुमाते हैं, तो इसमें मांडू की मुद्रा होगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमें ऑप्शन पे जाना है, खेचरी तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो हम खेचरी नहीं लगा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मुद्रा तंत्र शास्त्र के अनुसार गुप्त अभ्यास है? सांभवी, मांडुकी, भुजंगिनी या पासनी? ध्यान से पढ़ेंगे, तंत्र शास्त्र के अनुसार बोला है इसमें। सांभवी, मांडुकी, भुजंगिनी या पाशनी? सभी मैसेज करें। सांभवी, राधिका जी 1, वेदिका जी, जयश्री उमरे जी, नंदिनी जी 3। नंदिनी जी कहाँ चले गए आप? तंत्र शास्त्र के अनुसार पूछा है। नीरज जी को लग रहा है मुद्रा पढ़ाई नहीं है। सभी ऑप्शन मैसेज तो करें। राधिका जी आप इसका आंसर बताइए। शांभवी मुद्रा मैम। जी, सांभवी मुद्रा को कुलवधु के समान बताया गया है और तंत्र शास्त्र वाली विद्या बताई गई है, तो सांभवी मुद्रा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सी मुद्रा से जरा मृत्यु का नाश होता है? ऑप्शन 1 भुजंगिनी मुद्रा, योनि मुद्रा, मांडुकी या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 का सभी आंसर करेंगे। जरा मृत्यु का नाश किसमें बताया गया है? भुजंगिनी, योनि, मांडुकी? सभी के आंसर गलत ही आ रहे हैं अभी। चंद्रकला जी बी, अंशुमान जी 2, संतोषी जी ए, नीरज जी एस। एस तो ऑप्शन में ही नहीं है। संतोषी जी भुजंगिनी, एम जी वाई ए। माइक ऑन करके मुझे जय कृष्णा पारिदा जी आप बता दीजिए इसका आंसर। भुजंगिनी मैम। जी राइट आंसर है आपका, जरा मृत्यु का नाश करती है वो भुजंगिनी मुद्रा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, बंद कितने प्रकार के माने गए हैं? ये तो सभी का राइट होगा और होना भी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 4 सभी के ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहे हैं सभी, बिल्कुल सभी का राइट है आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज 2 करेक्ट है इसका। 4 प्रकार के बंद बताए गए। चलिए नेक्स्ट 15 मैम नंबर डिफाइन कर क्वेश्चन। दीजिए जरा। जी 4 बंद तो मैम डिफाइन कर देंगे प्लीज। 4 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद और महाबंद, ये 4 प्रकार के बंद बताए गए हैं। और इस बार क्वेश्चन भी आया था कि क्रम से लगाइए, तो क्रम से सबसे लास्ट में महाबंद ही आता है, तो इससे भी आप देख सकते हैं एग्जाम में कि महाबंद जहाँ पे 4th नंबर पे है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लास्ट में 4th महाबंद ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, सुमिलित कीजिए, मिलाना है आपको। फर्स्ट है महामुद्रा, महावेद, वज्रोली, खेचरी। ऑप्शन दिया गया है आपको, मन को अंतर्मुखी बनाना, कुंडलिनी शक्ति का सहसा जागृत होना, प्रजनन नेंद्रिय प्राणी प्रणाली मजबूत करना, श्वास दर को घटाया जाना। इसका मैसेज कीजिए सभी लोग, मैसेज कीजिए सभी। किसी का मैसेज नहीं आया अभी तक। अंशुमान जी 1 बोल रहे हैं, 1 2 3 4। निगम देवी जी 1। क्या कर रहे हो? थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। कुंडलिनी शक्ति किसमें पढ़ाया था? डंडा मारने पे जागृत होती है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं आप। 4 1 2 3। नीरज जी डी, वेदिका जी डी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को। नीरज जी अब बी पे आ गए हैं, नन्नी जी, चंद्रकला जी सी, वेदिका जी 2 बोल रही हैं। चंद्रकला जी आप इस माइक ऑन करके बताएं इसका आंसर। ऑप्शन 3 महामुद्रा का कुंडलिनी शक्ति का सहसा जागृत होना, महावेद का फर्स्ट वाला मन को अंतर्मुखी करना, वज्रौली का थर्ड नेंद्रिय प्रणाली मजबूत करना, खिचड़ी श्वास दर को घटाया जाना। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। तो सभी थोड़ा सा ध्यान दें कि महामुद्रा में हमने पढ़ा था कि डंडे के समान कुंडलिनी ऊपर, डंडा जैसे हम सर पे डंडा मारते हैं तो वो सीधा हो जाता है, वैसे ही डंडा के समान कुंडलिनी सहसा जागृत होती है तो वो महामुद्रा में आएगी। और महावेद का मन को अंतर्मुखी बनाती है महावेद मुद्रा। और वज्रोली हमें पता है रिप्रोडक्टिव प्रजनन इंद्रिय प्रणाली को मजबूत करेगी, और खेचरी से हम श्वास दर को घटाया जाना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर भावना जी ऊपर की, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 है, शक्ति चालनी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा और सांभवी मुद्रा। ऑप्शन आपको दिया गया है, स्थायी यौवन की प्राप्ति, कुलवधु के समान, मन पर विजय प्राप्त करना, मृत्यु का भय दूर होता है। इसका आंसर करें, मैसेज करें सभी। वेदिका जी 3 बोल रही हैं, नीरज जी 2 बोल रहे हैं, नंदिनी जी 3। इसका अगर आपने एक भी करेक्ट पढ़ा होगा तो इसका तो आंसर आप कर ही सकते हो। मैं बताऊं क्या इसका? जी नीरज जी बताइए। पता नहीं सही गलत है। शक्ति चालन मुद्रा जो होती है वो मृत्यु का भय दूर करती है, शायद से गलत बता रहा हूँ क्या? जी गलत है। आप अगर एक मिला लीजिए ना फिर इसका ऑप्शन आपको अपने आप निकल आएगा, और वो बहुत इजी सा है। जो सांभवी मुद्रा होती है ना वो कुलवधु के समान होती है। हाँ तो मतलब जी इसका डी का अपना सेकंड है, तो डी का सेकंड कहाँ पे है? डी का सेकंड है फोर्थ, डी ऑप्शन सही है इसका। जी नहीं, ध्यान दीजिए उसमें 4 लिखा है। नहीं फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन है उसमें लिखा है, देखिए सांभवी मुद्रा का सेकंड है कुलवधु के समान, तो डी का सेकंड है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा ना इसका? नहीं, ध्यान से देखिए, डी में 2 कहाँ लिखा है? 2 में लिखा हुआ है। 3 में लिखा हुआ है, 3 में साफ साफ लिखा है 3 4 1 2। ऑप्शन कैसे लिखे हैं आपने? समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। ऑप्शन 3 है नीरज जी, 3 ऑप्शन सही है। भावना जी एक बार दिखाइए, मैं बताती हूँ। आप ऑप्शन देखो ध्यान से, देखो आपने 1 2 3 4 हमने साइड में लिखा है, तो 3 वाला जो ऑप्शन है वो देखिए 3 4 1 2 लिखा है, डी पे 2 आ रहा है। ध्यान से देखिए आप एक बार, समझ में आया? डी पे 2 कहाँ पे आ रहा है? 3rd नंबर में आ रहा है जी। दीदी 2 नंबर में भी 2 पे आया। आपने वो ऑप्शन अलग से लिख दिया ना, सी पे 2 आया 2 नंबर में। मैम वो न्यूमेरिकल नहीं, सी में पे आपने नहीं है, सांभवी डी में लिखा गया, लास्ट है सांभवी मुद्रा। अरे मैम ठीक है, वो तो ठीक है, बट ऑप्शन जो है ना आपने सही लिखे हैं, बट ऑप्शन का तरीका अलग लिखा आपने, इस चक्कर में समझ नहीं। देखिए अब मैं आपको शालिनी क्लियर जी कर माफ दूं, कीजिएगा, मतलब कंफ्यूजन शायद ये हो रहा होगा, जैसे आंसर तो दिया है, जैसे 1 के नीचे 2 है, ठीक है? देखिए मैं इसका आपको क्लियर कर देती हूँ एक बार। शक्ति चालनी मुद्रा जो है वो मन पर विजय प्राप्त होता है, 3rd नंबर ऑप्शन है, तो ए में 3rd आएगा। ताड़गी मुद्रा जो है वो मृत्यु का भय दूर करती है, मतलब 4 ऑप्शन 3 और 4 हो गया। मांडुकी मुद्रा जो है स्थायी यौवन की प्राप्ति होती है, और डी जो है सांभवी मुद्रा वो कुलवधु के समान है। तो इसमें सिर्फ 3rd ऑप्शन में डी का 2 दिया गया है। आप ध्यान से देखिएगा जब मैं पीडीएफ सेंड करूंगी आपको, तो सिर्फ 3rd ऑप्शन में हमारा डी पे 2 आ रहा है, मतलब जो सांभवी मुद्रा लास्ट की है उसका 2 होना चाहिए, तो डी पे 2 सिर्फ 3rd ऑप्शन में आ रहा है। ध्यान से देखिएगा आप एक बार क्वेश्चन। जी ठीक है। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? नो शालिनी जी, क्लियर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। योनि मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा, विपरीत करनी और शक्ति चालनी। अब देखिए, आप बहुत सारी मुद्राएं पहले हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। प्रातः एवं सायं खाली पेट अभ्यास, दोनों कानों को अंगूठों से बंद करना, मृत्यु नाश और श्वास प्रश्वास की अवधि को बढ़ाना। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमें।
लेकिन अगर आपका एक भी ऑप्शन आपको ध्यान है तो हम डायरेक्टली करके एग्जाम में निकल सकते हैं। सभी मैसेज करें। अजीत जीवन बोल रहे हैं, एक ऑप्शन भी मिलाइए। अर्पणा जी डी बोल रही हैं, जयश्री उमरे जी 2 बोल रही हैं। आंसर कीजिए सभी लोग। जयश्री जी आप माइक ऑन करके इसका एक्सप्लेन कर दीजिए इस क्वेश्चन को। एक 1 का ए का 2 होगा, दोनों कानों को अंगूठे से बंद करना जी। और जो भुजंगिनी मुद्रा है उसका है मृत्यु का नाश, और विपरीत करने में है प्रातः खाली पेट और शक्ति चालनी का होगा श्वास प्रश्वास की अवधि बढ़ाना। जी, राइट ऑप्शन इसका सेकंड है, सभी ध्यान देंगे। योनि मुद्रा जो है दोनों अंगूठे से, मतलब षणमुखी मुद्रा बताई गई है, उसमें दोनों कानों से अंगूठों को बंद करना। भुजंगनी में हमारा मृत्युनाश बताया गया है। विपरीत करनी जो हमें खाली पेट करनी होती है, और शक्ति चालनी में श्वास प्रश्वास की अवधि को बढ़ाना होता है। हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, तो हम शक्ति चालनी का यहाँ पे श्वास प्रश्वास की अवधि को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? यस शालिनी जी, आपने विपरीत करने का बताया कि खाली पेट करना चाहिए, ऐसा टेक्स्ट में लिखा हुआ है। जी, विपरीत करने को खाली पेट खाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है जी। मैंने एक बुक में है पढ़ा है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का ही है। और घेरण संहिता में लिखा हुआ है ये 2019 का क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगी, ठीक है, जिस बुक से मैंने लिया है। उसमें इसका आंसर यही बताया गया है। ओके शालिनी, एक बार मैं नोट्स भी देख के आपको कंफर्म करके क्लियर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 18, बस 3 क्वेश्चन और है मेरे, उसके बाद भावना जी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद और महाबंद। सभी आंसर करें, ये बहुत इजी है। आंतरिक अंग का उद्दीपन, नौली क्रिया का किया जाना, थायराइड ग्रंथि को आराम, तीनों बंदों का मिश्रण। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन भी आपको इजीली मिल जाएगा। सभी मैसेज करें। MDYA 2, मयंक जी 2, चंद्रकला जी 2। थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। नीरज जी 1, नीरज जी आप माइक ऑन करके इसका आंसर करें। जी। देखिए, मूल बंद का तो अपना फर्स्ट ही होगा, आंतरिक अंग उद्दीपन। और जो उद्यान बंद है उसका होगा थायराइड ग्रंथि को आराम। नहीं, गलत है क्या? उद्यान बंद में कहा थायराइड ग्रंथि को आराम नौली उद्यान बंद का नौली क्रिया का क्रिया जाना होता है, सेकंड है इसका। जालंधर बंद का होता है थायराइड वाला, और महाबंद का तीनों बंधुओं का मिश्रण होता है। हाँ, तो इसका सीधा सा ऑप्शन बताइए आप देख के। तो ऑप्शन 2 है इसका आंसर। 2 है, 1 2 3 4, इसका करेक्ट आंसर 2 होगा, 1 2 3 4। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं मेरे। कौन सी मुद्रा से, स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए भावना जी। कौन सी मुद्रा से वलित पलित रोग दूर होते हैं? महाभेद, विपरीत करनी, मांडुकी, खेचरी। ध्यान दीजिएगा, वलित पलित रोग बोला गया है। राधिका जी 2 बोल रही है, विपरीत करनी। नीरज जी 2 बोल रहे हैं, पढ़ाया था मैंने, ये तो मैंने पढ़ाया ही था, और इस पे मैंने बार बार इस वर्ड को बोला था कि ध्यान दीजिएगा, हठ योग में किस पे बोला गया है और घेरण में किसका लिए बोला गया है। सभी विपरीत करनी बोल रहे हैं, तो आप मयंक जी, मांडुकी, वेदिका जी, नीरज जी। मयंक जी आप इसका आंसर बताइए। मांडुकी होगा जी, घेरण संहिता में तो मांडुकी बताया है जी, घेरण संहिता में मांडुक्य के लिए बताया गया है, और हठ योग में महावेद पे बताया गया है, वलित पलित रोग दूर होते हैं। हठ योग में महावेद के लिए बताया गया मेरे है। को ऐसा लगता है कि घेरण संहिता में एक जगह और है वलित पलित रोग। ये मुझे तो मांडुकी में ही मैंने भी पढ़ा, और प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन भी है कि वलित पलित रोग मांडुकी मुद्रा से दूर करते हैं, और ये नोट्स में भी मैंने पढ़े हैं और बुक में भी पढ़ा है मैंने। मैम, ये होता क्या है पलित पलित रोग? वलित पलित रोग बुढ़ापा मतलब भैया, बुढ़ापा बुढ़ापा बुढ़ापा।
बाल झुर्रियाँ आपकी सफेद होना, झुर्रियाँ पड़ना। पड़ना। तो वो मैम रोग थोड़ी है, वो तो एक नेचुरल वो है ना। हाँ, तो उसको एक कंबाइंड वे में ना वलित पलित रोग बोल देते हैं। 3-4 होता है ना, झुर्रियाँ पड़ना, कंपन करना और बाल सफेद होना, तो इन सबको मिला के एक कॉम्बिनेशन जो होता है वो वलित पलित होता है, तो उसको एक वर्ड दे दिया गया है बस। जी, थैंक नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, समय का ध्यान रखते हुए लास्ट क्वेश्चन मेरा, किस मुद्रा के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं हो सकती? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सभी जल्दी से इसका आंसर कर दें। पहला है सांभवी, तड़ागी, खेचरी और शक्ति चालिनी। सभी जल्दी से इसका आंसर करें। शक्ति चालिनी, अंशुमान जी 4। इसका तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं। निगम देवी जी, आप बता दीजिए इसका राइट आंसर माइक ऑन करके। शक्ति चालिनी मुद्रा। जी, राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। थैंक यू सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। भावना जी, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर दे रही हूँ आपके क्वेश्चन। अब भावना जी के क्वेश्चन है। थैंक यू शालिनी जी। जी दीदी प्लीज। नीरज जी, आज फीडबैक लेना था ना? हेलो जी हेलो आप बोल शालिनी दीजिए, जी। आप बोल हेलो दीजिए शालिनी जी। जी। हेलो हेलो शालिनी जी, सुन पा रही हैं क्या मेरे शालिनी को? दी का माइक म्यूट है अभी, वो ना स्क्रीन प्रेजेंट कर रही है। ओके, अभी और क्वेश्चन है? नहीं, एक एक बताना था मुझको कुछ, वो थोड़ा 2 मिनट के लिए। शालिनी दी, आप सुन लीजिए एक बार। हेलो बताइए मयंक जी। जी। शालिनी जी, मांडुकी मुद्रा और महामुद्रा घिरण संहिता में दोनों मुद्राओं में वलित पलित रोग का वर्णन मिलता है। ओके, महामुद्रा और मांडुकी दोनों में बताया ना आपने? दोनों में मिलता है। जी वलित पलितम चैव जरा मृत्युम निवार्येत, इसमें भी मिलता है और मांडुकी में भी मिलता जी, मांडुकी का मैंने पढ़ा था, महामुद्रा में मुझे भी इसमें ध्यान नहीं है, एक बार मैं देखूंगी फिर है। से। मैंने भी पहले पढ़ा था मांडुकी, फिर जब मैंने श्लोक पढ़ा तो उसमें भी लिखा हुआ है ये। आप पढ़ लेना एक बार महामुद्रा को। ठीक है, मैं भी एक बार फिर से पढ़ूंगी इसको। ठीक है भावना जी, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, आप ठीक है दीदी। ठीक है दी, प्रेजेंट हो रही है ठीक से। सभी तैयार हो जाएंगे। आगे हमारी क्वेश्चन है वो है धारणा से और प्रत्याहार, स्थान कैसा होना चाहिए प्राणायाम के लिए, आहार कैसा होना चाहिए और काल। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन है इससे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। सब फर्स्ट क्वेश्चन है, दुख ताप पाप को हरने वाली धारणा। दीदी ठीक है, बस यहीं पे रहने दीजिए आप। कौन सी धारणा होती है, यानी लाभ बताया गया है, वो कौन सी धारणा का लाभ है बताएंगे सभी। दुख ताप और पाप को हरने वाली किस धारणा का ये लाभ है? सभी अपने आंसर को मैसेज करना शुरू करिए। जो भी आता है, जैसा भी जिसको समझ में आता है सब लिखना शुरू करेंगे। 2 निगम जी ने बोला 2, MDYA 2। अच्छे से पढ़े सभी। चंद्रकला दी ने बोला C। मयंक जी अंभासी धारणा। नीरज जी 1, अंशुमन जी 3। ठीक है, इसका आंसर बताएंगी चंद्रकला दी, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले सबसे ठीक आंसर बताया था। ऑप्शन 3 आम्भसी धारणा। बिल्कुल ठीक है दीदी, ये आम्भसी धारणा ठीक है, जो कि जिसको जल हम तत्व से जानते हैं, उसका ये लाभ है कि दुख ताप पाप को हरने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें मैचिंग करनी है। कौन सी धारणा के देवता कौन है? शालिनी दी आगे कर दीजिए थोड़ा। जी नीरज, ऑप्शन नहीं दिख रहे थे, पूछ रहा था। दिख रहे हैं नीरज, अभी वो दीदी कर रही है आगे। ठीक है, ठीक है दी। यहाँ पे आपको मैच करना है कि जो धारणा से उनके ईश्वर को मैच करना है कि कौन सी धारणा के कौन से ईश्वर हैं। मयंक जी ने सबसे पहले बताया है डी। मयंक जी थोड़ा अच्छे से
वापस से एक बार रीचेक कर लीजिए, सभी अच्छे से थोड़ा सा टाइम लें तब करें। निगम जी ने 6 मारा सबसे पहले। चंद्रकला जी थोड़ा फिर से पढ़िए। नंदिनी जी 2, निगम जी बताएंगी। इसमें सबसे पहले जो अग्नि धारणा है उसके लिए आएंगे रुद्र जी, पृथ्वी ब्रह्मा जी और जी आकाश के लिए सदाशिव बिल्कुल और सही। फोर्थ पे आता है अंबासी, इसके लिए आएंगे कौन सा ईश्वर विष्णु विष्णु सॉरी अवायवर के लिए आएंगे ईश्वर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने बताया। आग्नेय के लिए आएंगे रुद्र, पार्थवी के लिए आएंगे ब्रह्मा, आकाशी के लिए आएंगे सदाशिव, आमभाषी के लिए आएंगे विष्णु और वायव्य के लिए आएंगे ईश्वर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसका बी ऑप्शन होगा। हाँ मयंक जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। दीदी थोड़ा नीचे रखिए कि थर्ड ही दिखे, सिर्फ फोर्थ भी इशू हो रहा है। सत्व गुण संबंधित है, ठीक है। एक ही धारणा में सिर्फ गुण की चर्चा मिलती है, 5 धारणाएं हमारी, उसमें एक ही धारणा के अंतर्गत गुण का वहां पे बताया हुआ है। तो आप देखेंगे और बताएंगे कौन सी धारणा में बताया गया है। पूजा झा जी ने बोला है वायवी धारणा, मयंक जी ए, नंदिनी जी 3 और सभी बताएं, नीरज जी ए और सभी बताएं, अंशुमन जी 3। कीजिए सभी मैसेज, नहीं भी आता है तब भी कीजिए, गलत भी कीजिए। चंद्रकला दी आप भी मैसेज करो। ठीक है, ए बताया, किया था मैंने पहले ही। ओके ओके दी ओके। राधिका जी 3, निगम जी 3। इसका आंसर बताएंगे सबसे पहले पूजा झा जी ने बताया है, पूजा झा जी बताएंगी, उनका आंसर बिल्कुल ठीक था ए। मैम ऑप्शन ए वायवीय धारणा में सद्गुण की चर्चा की गई है। बहुत बढ़िया, इसमें एक ही जो धारणा है वायवी, इसी में गुण की चर्चा मिलती है जो कि सतुगुणी बताई गई है। बिल्कुल ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। अधोधारणा कहते हैं, ये तो सभी को आता होगा। अधोधारणा आगे कर दीजिए थोड़ा शालिनी दी, 2 ही ऑप्शन देख पा रहे हैं बस। शालिनी दी थोड़ा ऊपर कर दीजिए स्क्रीन को। निगम जी ने बोला सेकंड, अंशुमन जी सेकंड, सभी मयंक जी ने भी सेकंड बोला है। ठीक है, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। MDY 2, अनुराधा दी ने भी सेकंड बोला है, बाकी सभी, चंद्रकला दी सेकंड। अनुराधा दी बताएंगी इसका आंसर। जी 2 ऑप्शन है पार्थिव धारणा। मैम इसके चारों ऑप्शन क्लियर नहीं है। हाँ मैं शालिनी दी को बोला करी, उसमें लेफ्ट हो गई थी। ओके दी ओके। हाँ इसका आंसर ठीक था सभी का। पार्थवी धारणा को जो दूसरा नाम बोला गया है श्लोक में, अधो धारणा भी उसको कहते हैं, क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं सिर्फ श्लोक से ही बनाए हैं, व्याख्या को नहीं देखा है। ठीक है दी। 5th क्वेश्चन दी, नीचे करो, सिर्फ 5th नजर आए, आप 6 भी शो रहा है। 5th है वायवी धारणा का लाभ है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, लाभ बताए गए हैं। ये वायवी धारणा का क्या लाभ है, सिर्फ वो देखना है, क्या लाभ बताया गया है। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे। मृत्युंजय है पहला, सेकंड है विचरे भूमि यानी भूमि पे विचरण करने वाली, एक है योगवित, 4th है जरा मृत्यु नाश। अच्छे से पढ़ेंगे और बताएंगे वायवी धारणा का क्या लाभ है। पूजा झा जी ने बोला डी, पूजा झा जी पूरी धारणा को अच्छे से पढ़ कर आई है। मयंक जी 4, जय कृष्ण परिदर्ज। ध्यान से देखेंगे, जिनका आंसर 3 आ रहा है वो ध्यान से देखें। अंशुमन जी डी लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। चंद्रकला जी ठीक, अंशुमन जी बताएंगे। राधिका दी ठीक है आपका भी। डी, सभी ने आंसर दिया डी। हाँ जी, जरा मृत्यु ना। हाँ जरा मृत्यु नाश, ये वायवी धारणा का लाभ बताया गया है। नेक्स्ट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपका। 6
पांच घटी में बताया कि कितनी मिनट्स होती हैं, वो सभी बता देंगे आप। अच्छे से पढ़ लीजिए। सी, पूजा झा जी ने बोला है सी। और सभी बताएं। निगम जी 3, ठीक है। और सभी बताइए। नीरज जी कहाँ गए? अंशुमन जी नो आइडिया, कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा आपको। चंद्रकला जी डी, राधिका जी सी। और सभी बताइए। 5 घटी 3 ही सिर्फ मैसेज आए हैं अभी तक, 3 से 4-5 आए हैं। और भी सभी मैसेज करें। अर्पणा जी, राजदीप जी, अजीत देव जी, सभी मैसेज करिए। राधिका दी बताएंगी इसका आंसर। राधिका दी आप बताइए। 120 मिनट दीदी। हाँ, 120 मिनट होते हैं इसमें। एक घटी में कितना होता है? एक 24 घटी में मिनट होता है एक घटी में। 24 24 मिनट। गुणे 5, बिल्कुल 105, 120। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, अभी जिनको नहीं भी आता होगा उनको भी पता चल गया होगा इसका आंसर। जी मैम। गंभीर काल का भी भय नहीं रहता। कौन सी मुद्रा का ये लाभ है? मुद्रा धारणा, ठीक है, मुद्राओं के अंतर्गत ही है धारणा। तो कौन सी धारणा का ये लाभ है बताएंगे? गंभीर काल का भी भय नहीं रहता। ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे। सी बोला है आपने अंशुमन जी। और सभी भी बताएं। जिसको जो भी लग रहा है वही आंसर टाइप करना शुरू करें। शायद आकाशी धारणा, नॉट श्योर। चंद्रकला जी डी, श्योर कौन है अपने आंसर को लेकर? वो भी लिखे। 4, मयंक जी ने बोला है 4। और सभी भी अच्छे से बताएं। निगम जी फर्स्ट, फिर से देखो। निगम जी एक बार और। मयंक जी बताएंगे। मयंक जी बताइए। अग्नि धारणा होती है भावना जी। हाँ जी, अग्नि धारणा। जो अग्नि धारणा है उसमें लाभ बताया कि गंभीर काल का जो भय होता है वो नहीं रहता इससे। ठीक है आपका 8 क्वेश्चन। भावना हाँ, जी जरा जरा मृत्यु विनाशनी सभी में बता रखा है वैसे तो ना। नहीं सभी में नहीं बताया। जरा मृत्यु का सिर्फ वायवी धारणा में बताया गया। अगर आप श्लोक देखते हैं, अगर आप नीचे व्याख्या पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक में ही बताया है। हाँ जी। मोक्ष कपाट भेदनम, ठीक है। मोक्ष कपाट भेदनम का यानी मोक्ष के द्वार खोलने वाली कौन सी धारणा है? आंसर देंगे सभी इसका। मोक्ष कपाट भेदनम, मोक्ष के द्वार को खोलने वाली। राधिका जी ने बोला सेकंड, अर्पणा जी 2, अंशुमन जी 2, ठीक है। इसका अनुराधा जी 2। अर्पणा पांडे जी इसका आंसर बताएंगी। जी, इसका आंसर आकाशीय धारणा होगा, जो कि मोक्ष के कपाट को खोल देती है। बिल्कुल ठीक है आपका, सेकंड ही है इसका, आकाशीय धारणा। पूजा झा जी बी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी ऐसे ही बता देंगे। अध्याय 4 का नाम, 4 चैप्टर है उसका क्या नाम है? गिरण संहिता के अनुसार, क्योंकि गिरण संहिता की क्विज है तो मैंने बार बार नाम को मेंशन नहीं किया। अध्याय 4 का नाम क्या है? सभी लिखना शुरू करें, पूरा नाम लिखें। अर्पणा जी ठीक है वैसे आपका। प्रत्याहार। चंद्रकला जी प्रत्याहार। निगम जी प्रत्याहार। अंशुमन जी बताएंगे इसका आंसर प्रत्याहार। हाँ, पूजा झा जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, जो मैं सुनना चाह रही थी। प्रत्याहार प्रकरण। हाँ, प्रत्याहार प्रकरण, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू अंशुमन जी। 10th क्वेश्चन, बस ठीक है दी। शालिनी जी ठीक है यहीं पे। प्रत्याहार के ज्ञान मात्र से किसका नाश होता है? ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। अगर प्रत्याहार का ज्ञान अगर हम कर लेते हैं तो किसका नाश हो जाता है उससे? वासना का, क्रोध का, लालच, काम का, सेकंड और थर्ड, क्रोध और लालच। अंशुमन जी ने बोला है 4th, और सबसे पहले आंसर उन्होंने किया
राधिका दी ने बोला 4। ये सारे इक्वेशन श्लोक के अंदर से ही है, व्याख्या से बिल्कुल नहीं है, श्लोक में जो बोला गया है उसी से। जयश्री जी, अर्पणा जी, थोड़ा सा देखिए, आप थोड़ा सा गलत जा रहे हो। निगम जी 4, अजीत देव जी 5, नहीं नहीं नहीं, 5 की तरफ जो जा रहे हैं वो थोड़ा रास्ता अपना चेंज कर लो गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो। चंद्रकला दी डी, हाँ डी डायरेक्शन की। पूजा झा जी आप बहुत ही अलग चले गए हो। मयंक जी ने लिखा काम। इसका आंसर बताएंगे, अंशुमन जी बताएंगे इसका आंसर। मैम अर्चना जी आंसर नंबर 4 काम। बिल्कुल सही है, इसका काम का ही बोला है कि विज्ञान, वहां पे लिखा हुआ है कि विज्ञान मात्र से केवल जो काम आदि रिपु है, यानी जो काम आदि शत्रु है हमारे, उनका नाश हो जाता है। और शायद ये सेकंड लाइन में ही लिखा हुआ है श्लोक की शुरू में ही, तो ध्यान देंगे काम वहां पे बोला गया है। ये सभी को आता होगा। नेक्स्ट वाला, क्रम में लगाएं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि जब प्राणायाम करते हैं तो उससे पहले क्या सीक्वेंस होता है, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी होती है सीक्वेंस में। सभी देखें इसको। सभी को आता होगा ये तो। अंशुमन जी ने बोला 3, राधिका दी ने भी बोला सी। बहुत बढ़िया, सभी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। MDYA, नीरज जी या पूजा जी, कोई नहीं, मुझे नहीं पता, दोनों भी हो सकते हैं। अजीत देव जी सी, अजीत देव जी बताएंगे। निगम जी बिल्कुल ठीक है, पूजा है, ओके। अजीत देव जी बताइए इसका। सी में है स्थान होगा, और उसके बाद जी तीसरा नंबर पर समय देखेंगे, और उसके जी बाद जो है मिताहार भोजन होना चाहिए। उसके हम्म, बाद 5 नंबर में नाड़ी शुद्धि करेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे प्राणायाम लास्ट में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दीदी, 15 ही क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, बस 12 क्वेश्चन है। योगा अभ्यास करना चाहिए, ठीक है, ये सभी को आता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो जाए उसके लिए मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया था। कौन सी ऋतु में जो प्रारंभिक साधक होते हैं उनकी बात हो रही है, जो अपना अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, तो कौन सी ऋतु। मयंक जी बहुत बढ़िया, सेकंड। फटाफट सभी के आंसर आ गए। पूजा जी आप बताइए, आप बहुत देर से चुप हो। यस, वसंत और आपका शरद ऋतु है, जिसमें योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, सेकंड है इसका, बहुत बढ़िया पूजा जी, बिल्कुल ठीक बताया आपने। वसंत और शरद सेकंड ऑप्शन है, ठीक है दी। नेक्स्ट 13 मिताहार है, ठीक है, उसमें देखना है कि जो मिताहार बताया है उसमें जो ऑप्शन बताए हैं वो कौन कौन से हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। शूर्णम, कंकोलम, सेकंड है तुम्बी और कोल, थर्ड है कामरंगम, फोर्थ है प्रियाल। ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मिताहार के अंतर्गत आता है। मयंक जी तो पूरा अच्छे से पढ़ के बैठे हुए हैं फटाफट आंसर कर दिया। जयश्री जी फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है। MDYA, राधिका दी ए, अंशुमन जी ए। इसका आंसर बताएंगे, जयश्री जी बताइए। सूरन कपकोल जी, यही जी है। हाँ, शूर्णम को आप हिंदी में बता पाएंगे क्या, शूर्णम क्या होता है। नहीं, कोई रूट होता है। मयंक जी आप बता पाएंगे। जी भावना जी, जी कंकोल याद था मेरे को, इसलिए मैंने कंकोल लगा दिया। सुरम अच्छा, का मतलब पता नहीं। किसी और को पता है शूर्णम का मतलब क्या होता है। शूर्णम होता है कटहल, और कंकोल जो होता है वो होती है काली मिर्च, ठीक है। शूर्णम कटहल और कंकोल होती है काली मिर्च। अगर हम कोल की बात करते हैं तो कोल होते हैं बेर, जो कि निषिद्ध आहार में होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन का समय बताया गया है, ठीक है, जो साधक है उसको कब भोजन करना चाहिए आता होगा ये आप सभी को। ये हमारा जो निषिद्ध आहार बताया उसमें लास्ट में बताया गया। भावना जी 13 नंबर का जो क्या होगा आंसर इसका।
दो तेरे का फर्स्ट, अजीत जी फर्स्ट होगा इसका, फर्स्ट चूर्णम और कंकोलम, बाकी सब निषिद्ध आहार वाले थे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। मयंक जय कृष्ण जी ने सेकंड बोला है, राधिका जी 3, मयंक जी 3, ओके, और सभी भी आंसर दें अपने। सी, चंद्रकला दी ने सी बोला है। चंद्रकला दी आप बताइए इसका आंसर। ऑप्शन सी, क्या मध्याह्न और सायंकाल। हाँ, मध्य और यानी मतलब मध्य दोपहर बोल सकते हैं, और साय यानी शाम को, 2 टाइम भोजन के लिए बोला गया है। कोई बताएगा सुबह में प्रारंभ में क्या लेने के लिए बोला गया है? प्रारंभ में जो बोला गया है साधक को, किसी को याद है? दूध और एक और चीज है, दूध और घी। हाँ, क्षीर और आज्यम वहां पे लिखा हुआ है। क्षीर होता है दूध और आज्य होता है घी, ठीक है, 2 ये चीज बताई गई है। बिल्कुल ठीक मैम जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह का भोजन करना चाहिए? ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। किस तरह का भोजन साधक को करना है? कठिनम, लघु पाकम, अतिशितम या पूर्ति मुष्ठाम? बहुत बढ़िया राधिका दी, लघु पाकम, मयंक जी लघु पाकम, और सभी भी बताएं। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे अर्चना योग एंड फिटनेस टिप्स, जो इनका आईडी है वो। निगम जी बहुत बढ़िया, पूजा जी भी ठीक है। अर्चना जी आप सुन पा रहे हो? हाँ जयश्री जी मैं बता दूंगी फोर्थ का मीनिंग। ओके ठीक है, अर्चना जी सेकंड, तो राधिका दी आप बता दीजिए। लघु पाकम, लघु यानी कि वो मिठार होता है ना, हाँ, लघु पाकम। लघु पाकम होता है जो जल्दी पच जाए, ठीक है, उसको बोला गया है। और जो फोर्थ है उसका होता है कि दुर्गंध युक्त जो होता है, जिसमें से मतलब दुर्गंध आती है, वैसा भोजन नहीं लेना। अतिशीत होता है जो कि बहुत ठंडा हो, और ज्यादा गर्म को भी मना किया हुआ है। और कठिनम होता है कठोर सख्त भोजन, जो कि मतलब जल्दी से डाइजेस्ट ना हो, शायद ऐसा उनका मतलब होगा। तो लघु पाकम वो भोजन साधक ले सकता है, ठीक है। इतने ही मेरे क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच सभी का, आप सभी इतनी देर तक रुके रहे, थैंक यू। शांति पाठ करा देते हैं, ठीक है। पूजा जी करा दो। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले क्या भावना जी? हाँ जी, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, मैं पूछ लूं कुछ? हाँ पूछ लीजिए। टाइम भी, लेकिन मैम जी टाइम भी हो रहा है अभी। बस एक क्वेश्चन है मेरा। ओके मतलब दो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारे पथ्य अपथ्य दोनों में आती है? दो चीजें। एक तो केला है, शायद केले को बताया गया है। कुंदरू, एक कुंदरू है। केला भी है क्या? केला है, पर केले के 5 प्रकार का कुछ फल बताया वहां पे, तो हल्का अलग हो जाता है। ओके, एक है आपका कटहल, और दीदी सूरन मतलब कटहल नहीं होगा, कटहल यानी जैक फ्रूट होता है ना। सूरन एक ऐसा कटहल और कुंदरू मैंने देखा है कि दोनों में है, पथ्य अपथ्य दोनों में आता है। हाँ सही बोल रहे हो। और जयश्री जी जब ये रोहित जी ने पढ़ाया था ना, तो उन्होंने ही इसका मतलब वहाँ पे और भी जो लोग थे तो कटहल ही उसको बोला गया था शूरनम को, बाकी मैं भी श्योर नहीं हूँ। बट सूरन जो होता है ना, सूरनम जो होता है ना, एक रूट होता है पोटैटो के जैसे, थोड़ा बड़ा होता है, अंदर से थोड़ा स्लाइटली पिंक होता है। जिमिकल। और जो कटहल जो बोलते हैं वो जैक फ्रूट है ना, क्या बोलते हैं हिंदी, मुझे तो ज्यादा आती नहीं, मैं आप लोगों से हाँ भैया से हिंदी। एक्चुअली कुछ शब्द ऐसे हैं कि थोड़ा यहाँ पे ढूंढना मुश्किल हो जाता है उसको मीनिंग। अगर व्याख्या देखते हैं तो बहुत गलत जाते हैं व्याख्या को देखते हुए। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमारे 4 टीचर्स थे उन सभी का फीडबैक